गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट। मैं तागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव विद मोटिवेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हमारा डे नंबर 79 है आउट ऑफ 500 में थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आज सिटीजनशिप के बारे में, इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता के बारे में। और ये हम 2 क्लासेज में कंप्लीट करेंगे। आज पहली क्लासेज है, मतलब इस वीक के अंदर हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। भाई इनमें मेन क्वेश्चन आपको बतानी है, पॉइंट बतानी है, यानी इस टॉपिक को ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय नागरिकता है यानी कि इंडियन सिटीजनशिप है, ये हमारी पार्ट 2 यानी भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी कि जो हमारी सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप की बात की गई है, वो भाग नंबर 2 में की गई है। जो हमारी नागरिकता है, पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? पहले भाग में पढ़ा था हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? सिटीजनशिप के बारे में। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में एक एकल नागरिकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो भारत का जो अधिनियम बना था 1955 वाला नागरिकता अधिनियम यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, तो इसके तहत क्या किया गया था? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1955 का था जो, तो इसके तहत किया गया था हमारा कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है। जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर भी नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी ये कोई बोले कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त, जन्म के आधार पर भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, सिटीजनशिप को गेन कर सकते हैं बोर्न के आधार पर, जन्म के बर्थ के आधार पर भी। ठीक है, वैसे मैं इंग्लिश में बोलने का प्रयास करता हूँ पॉइंट, बिकॉज अभी सारे पॉइंट तो मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकता, बट जो मेन है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई है, तो उसके द्वारा भी जैसे हम भारत में कोई जन्मा, ठीक है, वो इंग्लैंड में चला गया, ठीक है, उसके बच्चे, तो भारत की दोबारा नागरिकता लेना चाहे तो ले सकता है, वंश के आधार पर मिल जाएगी। जैसे आपके पिताजी है, आपके पिताजी के पिताजी है, जो आपके पिताजी के पिताजी है, उनके आधार पर आपके पिताजी को क्या मिली? भारत की नागरिकता। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा प्रमाण पत्र होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, देशीकरण देश का जो प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, तो पूंजी लगाकर हम वो नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देशी नागरिकता। ठीक है, एंड पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा भी यानी पैसा देकर भी हम नागरिकता मतलब प्राप्त कर सकते हैं। भूमि स्तर द्वारा, आप मान लो वहाँ पर जन्मे, आपकी वहाँ पर कुछ लैंड कुछ एरिया है, तो आप विदेश चले गए 5 सालों के लिए, तो आपका जो सिटीजनशिप रद्द होगी, बट आपका जो वहाँ पर क्या है इंडिया के अंदर आपकी जो है भूमि पड़ी है, लैंड पड़ी है, तो वहाँ फिर आप दोबारा आ सकते हो। ठीक है, और अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 से 10 मिनट की वीडियो। इसमें हमने नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में जानने का प्रयास किया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट है कि नागरिकता हम ले सकते हैं जन्म के आधार पर भी, वंशागत के आधार पर भी, मतलब कि नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में। ठीक है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप भाग 2 और 11 के बीच है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 2 और 11 यानी कि दूसरे भाग में था, पार्ट 2 में। ठीक है, सिटीजनशिप वंश के आधार पर ले सकते हैं, जन्म के आधार पर ले सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर ले सकते हैं, पूंजी प्रमाण पत्र के आधार पर भी ले सकते हैं। ठीक है, वंशागत के आधार पर भी ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सिटीजन को कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और कैसे नहीं ले सकते, ले सकते हैं और नहीं ले सकते, ये ज़्यादा जरूरी जानना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर अप करवाने का प्रयास किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।